अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 लोगैरिथम। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक नंबर को कितने तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 500000, इस तरह से ना। तो एक होती है हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये जो हमने लिखा है नंबर, ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन है। और इसी तरह एक होती है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास, इसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि हमने 15 लिख दिया, 15 नंबर लिख दिया, या हमने यूँ किया कि सिर्फ 1 लिख दिया, 1 के बाद हमने पॉइंट डाल दिया, इसके बाद हमने 5 लिख दिया, 1.5 लिख दिया, और आगे हमने 10 की पावर में जो ज़ीरो आए हैं, जितने भी तादाद में ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 5, 6 और एक 7। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, यानी कि इसको नंबर लिखकर आगे मल्टीप्लाई करके 10 की पावर में लिख देंगे जितने नंबर पीछे हम पॉइंट लेकर गए हैं। या कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसको हम इस तरह लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। या कोई बहुत छोटा नंबर है और उसको लिखने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही है, तो उसको हम इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि जो हाइड्रोजन का वेट होता है, हाइड्रोजन एटम का वेट, वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है ग्राम में अगर हम करें, और किलोग्राम में करें तो वो तो बहुत ही कम हो जाएगा। उसमें कोई 12-15 ज़ीरो आ रहे होते हैं, इससे भी ज़्यादा ज़ीरो आते हैं, फिर जाके 17 ग्राम आता है। मतलब इस तरह से 0.000, ये काफ़ी आगे जाके 17 ग्राम। तो इसको इतने लंबे डिजिट को हमारे लिए लिखना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 400900। ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन, हम पहला डिजिट लिखेंगे 4 के बाद पॉइंट डाल देंगे। अब यहाँ पर हम गिनेंगे कितने डिजिट हैं टोटल, मतलब जिसके बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट रहते हैं। 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 5 से। 4.00 मल्टीप्लाई, जितने हम पहले पॉइंट लेकर गए हैं, जितने डिजिट पहले, तो उसकी पावर हम उतनी ही लिख देंगे। और एक हमारे पास नंबर है 0.00। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, अच्छा यहाँ एक चीज़ हमने जहन में रखनी है कि हमने जब पॉइंट डालना है तो वो किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डालना है। हम यहाँ पे ज़ीरो के बाद पॉइंट नहीं डाल सकते। नॉन ज़ीरो डिजिट 7 है, तो हम यहाँ पे पॉइंट डालेंगे 7.5। अब
पॉइंट कितने डिजिट बाद हमने डाले? 1 2 3 4 5 6, तो -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर -6। अच्छा, हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस पावर में लेनी है या फिर प्लस लेनी है पावर में। इसका हम किस तरह करेंगे कि हम अगर पॉइंट को पीछे लेके जाते हैं तो पावर में प्लस आएगा, अगर बैक जा रही है तो पॉजिटिव होगा, और अगर आगे जा रही है तो हम नेगेटिव पॉइंट पावर लेंगे। इसी तरह हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में एक वैल्यू है 2.76 इंटू 10 की पावर 6, तो इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने करना है। अब देखिए 10 की पावर 6 है, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इसके आगे 6 डिजिट होने चाहिए। 7 6 2 ये हो गए, 3 4 5 6, और ये हमारा हो गया 2 7 6 और आगे 4 0, तो ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब देखिए ये पॉजिटिव में था तो हम पॉइंट को आगे लेकर गए हैं। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं नेगेटिव वाली। 5.24 इंटू 10 की पावर -4। जब हमारे पास पॉजिटिव में थी पावर तो हमने आगे 0 लगाए थे, अब हमारे पास नेगेटिव में आ गई तो हम 0 पीछे की तरफ लगाएंगे। 524 ये हमने लिख दिया, और पावर -4 है तो पॉइंट से पहले जितने भी 4 डिजिट हम देख लेंगे। पॉइंट से पहले 4 डिजिट, एक तो 5 हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास। अब चूंकि हमने 0 लगाए हैं और पॉइंट में, तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.000524। माइनस में होगा तो इसका मतलब होगा कि पॉइंट में हमारा आंसर है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में दी हुई है वैल्यूज, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 9700, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है और 7 है, जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा 9, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, इसके बाद 700 हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर पॉइंट था इस तरफ, पॉइंट के बाद तो कोई भी अगर 0 होता है तो हम उसको नहीं पढ़ते, तो कितने डिजिट पहले पॉइंट किया है? 1 2 3। अब पीछे की तरफ क्या है तो हम पावर में लेंगे प्लस, पॉजिटिव, पीछे की तरफ ये है तो हम पॉजिटिव लेंगे। 10 की पावर 3 डिजिट पीछे है। अच्छा, मैंने इस तरह से निशानी लगाई थी जब मैं पढ़ा करती थी, तो पीछे जा रहा है तो पॉजिटिव है और आगे जा रहा है तो वो नेगेटिव है। मैंने निशानी सिर्फ इसकी लगाई थी कि पीछे जा रहा है तो पॉजिटिव है, और बाकी जो दूसरा होगा वो ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा। ओके, सेकंड हमारे पास है 4980 आगे 000, नॉन ज़ीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 पॉइंट, आगे हम एज इट इज पूरी वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ भी थी, तो 0 अगर आते हैं तो 0 हम नहीं पढ़ते, तो 0 ना भी लिखें तो ये कोई मसला नहीं है, हम 0 नहीं लिखते यहाँ पर। यहाँ तो हमने लिखे थे, यहाँ नहीं लिखेंगे।
अब कितने डिजिट पहले किया, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6। थर्ड पार्ट है 96, 6 टाइम 0 है 9.6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है तो 10 की पावर 7। इसको लिखते हैं, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4, 4.169 और 1 2 3, 10 की पावर 3। $84,000। 8.4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4। नेक्स्ट है 0.00643। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6.43। अब कितने डिजिट है, हमने 6 के बाद पॉइंट डाला है, इसका मतलब है 1 2 3, 10 की पावर 3 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा या माइनस में आएगा ये हम डिसाइड करेंगे। ये पॉइंट आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, पॉइंट आगे जाएगा तो नेगेटिव में आएगा, तो 10 की पावर -3। नेक्स्ट हमारा उन्होंने जो दिया हुआ है 7th पार्ट, वो यही है, बाय मिस्टेक उन्होंने इस तरह दे दिया, तो हम 8th पार्ट करते हैं। इसको करते हैं, तो 7.4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 -3, और यहाँ पर 2.75 इंटू 10 की पावर 345। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ऑर्डिनरी नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हमने कहा था कि पॉइंट आगे जाएगा तो पॉजिटिव होगा और पीछे जाएगा तो नेगेटिव होगा, और यहाँ पर हमने ये भी देखना है कि अगर पॉजिटिव है तो आगे की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो पीछे की तरफ जाएगा। इसका देखते हैं हम, 7 इंटू 10 की पावर 4, तो इसका मतलब है 7 के बाद पॉइंट है, तो हम पॉइंट को 10 की पावर 4 है तो 4 डिजिट आगे लगा देंगे, कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, 04 लगा दिया हमने। तो अब पॉइंट यहाँ आ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो ये आगे पीछे जितने मर्जी 0 लगा दें वो मैटर नहीं करते। तो इसका ये आंसर है 70,000। सेकंड देखते हैं 8.072 इंटू 10 की पावर -10। अब ये हम एज इट इज लिख देंगे 8072। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमने लिखे, लेकिन हमने 10 पूरे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 लगाए और 3 डिजिट ये थे। चूँकि -10 है तो ये देखिए ये 10 डिजिट है 8 के बाद, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं,
सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, ये -10 है तो इसका मतलब है कि पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा, तो ये गलत हो गया। ज़ीरो पॉइंट हमने 8 तक 10 डिजिट काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये है इसका आंसर। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हम पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे। 6018 6 डिजिट है, 3 ये हो गए, तो 3 हम आगे 0 लगा देंगे। इसी तरह ये है, इसका मतलब है 8, तो मतलब हम पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे। 7 8 6 5, कितना आगे लेके जाएंगे? 1 2 3 3 है, 3 में 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 8 बनेगा, तो हम इसका मतलब 5 0 हमने लगाने हैं। और यहाँ पे फिर वही माइनस आ गया, तो हम पॉइंट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और कितना पीछे लेके जाएंगे? 4 डिजिट पीछे लेके जाएंगे। अभी 2 के बाद है, तो 4 डिजिट में अगर हम 1 ये हो गया, इसमें 3 और ऐड करेंगे तो 4 होंगे, तो इसका मतलब हम 3 0 लगा देंगे। फिर 2 0 5। फिफ्थ का आंसर ये है। पार्ट 6 देखते हैं। 7 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारा पूरा हो गया। 4 5 0 2 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर पावर माइनस में आ गई, तो हम पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बाकी हम एज इट इज लिख देंगे। इसमें प्लस में है तो हम 3 0 5 6 1 2 3 4 5 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर हमारी एंड होगी एक्सरसाइज 2.1। दोस्तों, आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस पर वक्त मिल सकें। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।